जब दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही हो और हर बड़ा देश अपनी शक्ति दिखाने में जुटा हो, तब कोई एक ऐसा नेता सामने आता है जो खुद उस तनाव को खत्म करने वाला बताता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बड़े दावों से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ टैरिफ यानी भारी आयात कर की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोक दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि दुनिया भर में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को केवल आर्थिक दबाव बनाकर सुलझाया है। ट्रंप ने कहा कि अगर उनके पास टैरिफ जैसा हथियार ना होता तो शायद वो इतने बड़े बड़े टकराव कभी ना सुलझा पाते। उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उस समय बेहद गंभीर था, लेकिन उन्होंने दोनों देशों को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका 100 से 200% तक की भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस धमकी के बाद हालात बदल गए और केवल 24 घंटे के अंदर मामला शांत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका तरीका है शांति लाने का, बिना गोलियों के, सिर्फ दबावों से। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार न टैंक है, न मिसाइल, बल्कि आर्थिक दबाव है। उन्होंने कहा कि कई देश जब बातचीत के लिए तैयार नहीं होते तब उन्हें सिर्फ एक सख्त आर्थिक चेतावनी दी जाती है और वो देश बातचीत की मेज पर लौट आए। ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो इजराइल की यात्रा के लिए एयर फोर्स 1 में सवार थे। इस यात्रा के दौरान ट्रंप गाजा शांति समझौते पर चर्चा करेंगे और इजराइल की संसद नेसेट से भाषण भी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब मध्य पूर्व दौरे की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इजराइल और मिस्र में गाजा शांति योजना को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। उनका उद्देश्य है कि गाजा में एक स्थायी शांति स्थापित करना, जिसमें सभी पक्ष, चाहे वो यहूदी हो, मुसलमान हो या अरब देश, संतुष्ट हो और शामिल हो। ट्रंप का मानना है कि अब ये समय आ गया है एक मजबूत और निष्पक्ष समझौता हो जिससे क्षेत्र में स्थिरता कायम हो सके। ट्रंप ने ये भी कहा कि ये पहल किसी एक पक्ष के लिए नहीं, बल्कि ये उन सभी के लिए है जो वर्षों से संघर्ष के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि मानवता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरे में ट्रंप कई प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात करेंगे जो इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये इजराइल के लिए उनकी पहली यात्रा होगी जब से उन्होंने गाजा की शांति योजना का ऐलान किया था। इस दौरान वे उन बंधकों के लिए परिवारों से भी मिलेंगे जो अभी तक संघर्ष की आग में फंसे हुए हैं। इजराइल के संसद स्पीकर आमिर अहोना ने ट्रंप को यहूदी समुदाय का सबसे बड़ा मित्र बताते हुए संसद में भाषण देने का न्योता दिया है। ट्रंप इस मौके का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी बड़े खिलाड़ी हैं। इसके बाद वो मिस्र पहुंचेंगे, जहां गाजा वार्ता के लिए अगले चरणों पर चर्चा होगी। मिस्र ने हमास और इजराइल के बीच हुई वार्ता को संभव बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई है और अब ट्रंप की इस यात्रा के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो क्षेत्र शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप का कहना है कि इस दौरे से एक नया अध्याय खुलेगा, एक ऐसा अध्याय जो संघर्ष नहीं, समाधान की ओर बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है या वाकई ट्रंप के पास कोई ऐसा प्रभाव है जिससे इतने बड़े बड़े टकराव थम जाते हैं, या वाकई टैरिफ की धमकी से युद्ध रुक सकता है। क्या ट्रंप फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में लौटने की तैयारी कर रही हैं, या फिर ये सब एक सियासी खेल का हिस्सा है? जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर खुद को शांति का मसीहा साबित करने की कोशिश जरूर की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।